स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुवंता में। जैसा कि आप पिछली क्लासों से जानते हैं कि हम भौतिक विज्ञान का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का के विभिन्न टॉपिकों पर चर्चा कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। तो जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। एक तरफ अक्ष के Q माइनस आवेश और दूसरी तरफ Q प्लस आवेश रखते हैं, और दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी होती है वो R होती है, एक निश्चित दूरी होती है। तो इसके साथ से परिभाषा बनती है कि जब समान परिमाण तथा परमाणु, जैसे आवेशों के परमाणु क्या है Q है दोनों के, इसका भी परमाणु Q है, इसका भी Q है। तो जब समान परमाणु तथा विपरीत स्वभाव के, स्वभाव या प्रकृति, जैसे इस वाले आवेश का जो स्वभाव है वो ऋणात्मक है, इस वाले आवेश का जो स्वभाव है वो धनात्मक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ऋणात्मक स्वभाव होता है वो इलेक्ट्रॉन का होता है और जो धनात्मक स्वभाव होता है वो प्रोटॉन का होता है। तो इस प्रकार जब समान परमाणु तथा विपरीत स्वभाव के दो आवेशों को निश्चित दूरी पर रखा जाता है तो आवेशों के ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के जो केंद्र है दोनों ही संपाती होते हैं, लेकिन जब किसी परमाणु को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल युग्म के कारण उस पर जो बल लगता है उनके केंद्रों पर, तो उनके जो दोनों के केंद्र हैं वो विस्थापित हो जाते हैं, और विस्थापित होने की वजह से एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। जैसे कोई भी परमाणु, कोई अणु ले लें हम, HCl है, तो HCl में कि जो केंद्र है वो वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर एक दूसरे से विस्थापित हो जाते हैं, और H अलग और Cl अलग। तो H जैसा कि आप जानते हैं धनायन देता है और Cl क्या देता है, ऋणायन देता है। तो दोनों के जो केंद्र है वो दूर दूर हो जाते हैं। ऐसा एक सिस्टम बनता है जिससे केंद्र दोनों के अलग अलग हो जाते हैं, तो एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना होती है। तो इसके लिए कुछ लिखते हैं। जब समान परमाणु कैसे हैं दोनों के, समान है, Q। परमाणु का मतलब क्या है, किसी चीज की वैल्यू, जैसे किसी का वेट है तो वेट उसका क्या है, उसका परमाणु है कि भाई कोई व्यक्ति 60 kg का है तो उसका क्या है, परमाणु। जब समान परमाणु तथा विपरीत स्वभाव या प्रकृति एक ही बात है। जब समान परमाणु तथा विपरीत स्वभाव के दो आवेशों को निश्चित दूरी के फासले पर रखा जाता है तो आवेशों के ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे आपने चित्र में देखा कि समान परमाणु क्या है, किसी चीज की वैल्यू, उसका क्या है, परमाणु है। स्वभाव क्या है, जैसे मैंने बताया कि किसी व्यक्ति का जो भार है उसका परमाणु होता है, और स्वभाव क्या है कि भाई किसी का हंसमुख स्वभाव है, किसी का क्या है, गुस्से वाला स्वभाव। तो दो अलग स्वभाव हुए। ऐसे ही जैसे यहाँ दिखाई दे रहा आवेशों के,
कि भाई आवेशों का जो मान है, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो स्वभाव होता है वो ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन का जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है, धनात्मक। यानी जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जो माइनस का होता है, और जो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो प्लस का होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो जैसा आप समझ पा रहे हैं कि जब समान परिमाण तथा विपरीत स्वभाव के दो आवेशों को निश्चित दूरी के फासले पर रखा जाता है तो आवेशों के ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए वो पिछला वाला ही एक चित्र देखते हैं। तो पिछला वाला जो चित्र था वो था Q माइनस Q प्लस, और दूरी जो R थी उसे मध्य बिंदु से बांटेंगे तो यहां से यहां तक भी L होती है और यहां से यहां तक भी L होती है। टोटल जो दूरी होती है वो R होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है वो O होता है, जो इस दूरी को दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब मध्य बिंदु O से Q माइनस आवेश तक की भी दूरी L और Q प्लस आवेश तक की भी दूरी L होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा कहती है वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से, यहां दो बिंदु मान लेते हैं A और B, दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब परिमाण लेना है, स्वभाव उसकी प्रकृति नहीं लेनी। तो दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले दोनों बिंदु आवेशों में से, दोनों बिंदु आवेशों में से, दोनों बिंदु आवेशों में से किसी एक आवेश का, किसी एक आवेश का परिमाण, क्या लेना है, परिमाण लेना, सिर्फ परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। माना दो बिंदु आवेश
Q माइनस तथा Q प्लस बिंदु A तथा B पर रखे हैं, जिनके बीच की दूरी 2L है, तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणा में 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मान है आप परिभाषा में देख सकते हैं कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का क्या लेना है, परिमाण लेना है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल करना है। और इसे हमें सदिश रूप में लिखना है। सदिश रूप में तो P पे वेक्टर लेना है, Q गुणा में 2L पे वेक्टर लेना है। ये इसका सदिश रूप होगा। अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इसके लिए एक चित्र बनाते हैं। देखो, एक रेखा है AB, जिसके बिंदु A पर Q माइनस आवेश रखा है। एक आवेश है Q जिसका स्वभाव ऋणात्मक है, वो बिंदु A पर रखा है, और एक आवेश है Q प्लस, यानी आवेश का जो स्वभाव है वो धनात्मक है, वो बिंदु B पर रखा है। इस रेखा का एक मध्य बिंदु है जिसे हम मानते हैं O से बिंदु A तक की जो दूरी है उसे हम लेते हैं L। O से B तक की जो दूरी है उसे भी L लेते हैं, क्योंकि AB जो है वैद्युत द्विध्रुव है, और वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो होती है 2L। जैसा कि हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय मतलब अक्ष पे क्या निकालना है, हमें वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। कहाँ पे निकालनी है, अक्ष पे। तो इसी अक्ष को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ बिंदु P मानते हैं। इस बिंदु P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मानते हैं कि भाई O से लेके P तक की जो दूरी है वो R है। कितनी है, R। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि O से लेकर P तक की जो दूरी है वो R है। तो Q प्लस आवेश से लेके P तक की दूरी कितनी होगी, भाई यहां से लेके यहां तक की दूरी R है टोटल, और यहां तक की दूरी कितनी है, O से लेके B तक की L। तो इसका ये R में से ये L कम हो जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो R माइनस L होगी। इसी प्रकार मध्य बिंदु O से P तक की दूरी R है, O से लेके बिंदु A तक की जो दूरी L है, तो इस R में ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, क्योंकि O से लेके P तक की दूरी कितनी है, R। अब O से आगे हम देखें A के लिए तो L दूरी और दे रखी है, दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहां से यहां तक की जो दूरी बनी वो बनी R प्लस L। इस प्रकार आपके समझ में आ रहा होगा कि बिंदु O से P तक की जो दूरी है वो R है, बिंदु B से जो P तक की दूरी है वो R माइनस L है, बिंदु A से जो P तक की जो दूरी है वो R प्लस L है। भाई हम जानते हैं कि Q प्लस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो वैसे तीव्रता तो हमें बिंदु P पर निकालनी है, लेकिन P की वजह से जो तीव्रता होगी जो Q प्लस आवेश की वजह से वो बाहर की ओर होगी E1, और जो Q माइनस आवेश की वजह से जो तीव्रता होगी वो अंदर की ओर होगी E2। इस प्रकार हम लिखते हैं कुछ
चित्र के बारे में। माना ए वी क्या भाई, ए वी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए वी क्या है, माना ए वी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी रचना, किसकी रचना, वैद्युत द्विध्रुव की रचना, जिसकी रचना समान परिमाण तथा विपरीत स्वभाव या प्रकृति, स्वभाव के दो आवेश Q माइनस तथा Q प्लस मिलकर करते हैं। भाई वैद्युत द्विध्रुव की रचना कौन कर रहा है, Q माइनस आवेश और Q प्लस आवेश मिलकर करते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L है, तब वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, वो लिखते हैं मध्य बिंदु O से, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यदि बिंदु P की Q प्लस आवेश से दूरी चित्र में कितनी है, Q प्लस आवेश से बिंदु P की दूरी R माइनस L है, जबकि Q माइनस आवेश से बिंदु P की दूरी R प्लस L है, तब Q प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो इसे हम मानते हैं E1 और सदिश रूप में निकालते हैं दिशा के साथ। तो E1 बराबर कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आवेश कितना है Q बटे में दूरी कितनी है R माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं तीव्रता के सूत्र में दूरी का क्या होता है, स्क्वायर होता है और एक आवेश होता है, जबकि बल के सूत्र में दो आवेश होते हैं, विभव के सूत्र में एक आवेश होता है, दूरी पर स्क्वायर नहीं होता। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता के जो सूत्र है उस होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट गुणा में आवेश बटे में दूरी का स्क्वायर। तो जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, Q प्लस आवेश से बिंदु P की जो दूरी है वो R माइनस L है, तो R माइनस L का होल स्क्वायर। दिशा कहाँ है इसकी,
ए बी से पी की ओर, तो इसे लिखेंगे बी पी। इसी प्रकार Q मानस आवेश के कारण इसी प्रकार Q मानस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे, अब Q मानस आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, R प्लस एल का होल स्क्वायर। दिशा कहां होगी, P से A की ओर। तब कुल परिणामी तीव्रता कितनी होगी भाई, E टोटल बराबर E1 वेक्टर प्लस के E2। लेकिन आप देख रहे हैं कि E1 और E2 जो है विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं। E1 तथा E2 विपरीत दिशाओं में लगते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि इनकी दिशा बदलने के लिए E1 और E2 की जो दिशा है वो बदल देते हैं, क्योंकि हमें तो बिंदु P पे चाहिए तीव्रता। तो तब परिणामी जो तीव्रता आएगी उस तीव्रता का परिमाण जो लेंगे वो होगा E बराबर E1 माइनस के E2। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। इसे अब रफ करते हैं। तो जो E बराबर कितना आएगा भाई, E बराबर E1 माइनस के E2 था, तो E बराबर E1 कितना आता हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R माइनस L का होल स्क्वायर। E2 कितना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, E बराबर भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है और आवेश Q भी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में Q। अब इसे हल करेंगे तो ये वाली जो यूनिट है यहाँ जाएगी, ये वाली यूनिट यहाँ, इन दोनों की आपस में गुणा। जैसे हम भिन्न हल करते हैं, भिन्न कैसे करते हैं कि अब दोनों संख्या अलग अलग हो तो पहले वाली की यहाँ गुणा हो जाती है, दूसरे वाले की यहाँ गुणा हो जाती है और आपस में दोनों की गुणा हो जाती है। तो R प्लस एल का होल स्क्वायर यहाँ आएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, ये लेंगे। अब R माइनस एल का होल स्क्वायर बटे में दोनों की आपस में गुणा, R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर, इसे कोष्टक में बंद कर देंगे। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा में Q। अब इसे खोलेंगे, ये क्या बन रहा है, एक तरह से जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2AB। तो यहाँ क्या बनेगा, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस के 2RL, माइनस चिन्ह रहेगा यहाँ, इसे भी खोल देंगे भाई, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस के 2RL, कोष्टक बंद, इन दोनों की आपस में गुणा, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर,
ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड गुणा में क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2RL। अब ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो इन दोनों को कर देगा माइनस, और माइनस वाले को क्या करेगा प्लस। तो माइनस चिन्ह जब अंदर डालेंगे तो माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर और प्लस के 2RL बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर घट गए, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर घट गए, तो 2RL और 2RL और 2RL कितने बने 4RL। तो E बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोड गुणा में Q गुणा में 4RL बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब हमें बनाना 2QL। आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ हमारे पास 4RL है, लेकिन मैं अगर यहाँ से इस 4 को 2 इंटू 2 में तोड़ दूं तो 2QL बन जाएगा, और 2QL हमारा क्या होता है P होता है। तो करते हैं चलो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, तो 4 को जब तोड़ेंगे तो 2/2 में, तो 2 गुणा 2QL। 2 मैंने किसके साथ लिया Q और L के साथ। अभी गुणा वाला 2 बचा तो 2 लेंगे R के साथ, तो इसे हम लिख सकते हैं अलग से 2 गुणा में 2R बट्टे में R माइनस एल का होल स्क्वायर, दूसरे कोष्टक में R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब ये क्या बना हमारे पास 2QL होता है P। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड, भाई ये बना हमारे पास P गुणा में 2R R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। अब ये करते हैं कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है यदि R बड़ा है किससे, R जो बड़ा है वो L से, क्योंकि भाई R यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दूरी है R, बल्कि वैद्युत ध्रुव जो AB है इसकी लंबाई जो 2L होती है बड़ी पास पास होती है। ये तो चित्र को हम इसलिए बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो R जो बड़ा है वो किससे है L से, तब भाई R स्क्वायर की अपेक्षा L स्क्वायर की अपेक्षा L स्क्वायर की अपेक्षा R स्क्वायर और भी बड़ा होगा, और भी बड़ा होगा, तब L क्या होगा L भाई नगण्य होगा। तो देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड P गुणा में 2R। अब L तो हमारा कितना हुआ 0 हुआ, तो यहाँ से हमें R स्क्वायर मिल जाएगा, गुणा में यहाँ से कितना मिल जाएगा R स्क्वायर। अब भाई एक R से एक R कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बचा हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड 2P। एक R से एक R कटाई भी, एक R तो इसके पास बचा है, और R स्क्वायर यहाँ से है। जैसा कि हम जानते हैं गुणा में घात जुड़ जाते हैं, तो 2 घात एरी एक घात एरी, तो कितनी आ जाएंगे R की घात 3। तो इस प्रकार जो अच्छी स्थिति पर या अनुदैर्ध्य स्थिति पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र निकल के आता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड 2P बट्टे RQ। इसे अगर हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो E पे वेक्टर बनाएंगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड 2P बट्टे RQ। तो P पे भी वेक्टर बना देंगे, क्योंकि P भी कैसी राशि है सदिश राशि है। तो आज की हमारी जो क्लास है यही समाप्त होती है। आज मैं आपको मोटिवेट करने के लिए एक शायरी बोलता हूँ जो मोटिवेशनल शायरी है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जो छत पर चढ़ना चाहते हैं, अपनी तो मंजिल आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, हम कोशिश भी ना करें
ये तो गलत बात है। थैंक यू भाई भाई बहनों।